साहब चंद दिनों में आपके हक में आ जाएगा। हम कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भीख थोड़ी मांग रहे हैं। कौन होता है वो ये बात करने वाला? ये ट्रीटी उसके पैदा होने से पहले साइन हुई थी। वो तो नोटंकीबाज आदमी है, बन गया मुख्यमंत्री, सूत बैठ गई, आज भी नोटंकी करता है। हमें लेना आता है, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। हम हर हालत में अपना अधिकार लेंगे, पानी मिलेगा हरियाणा। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उसकी उपलब्धता के बारे में पार्टी मैं कहता हूँ सरकार है ही नहीं भाई। सरकार अगर होती तो अकेला किसान नहीं, आज हर वर्ग परेशान है। आज कानून व्यवस्था खत्म है। अभी यूपी से एक बारात आई करनाल में, हैरानी होगी, जो बाराती आ रहे थे उन बारातियों को रोक करके चंद बदमाशों ने लूट लिया। वो कंप्लेंट करने गए, उनकी सुनने की बजाय उनको कहने लगे कि भाई तुम अपनी बारात को वापस ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पुलिस ये कर दिया, दिवाला पिट गया कि नहीं पिट गया? एचपीएससी का जो आपके गुड़गांव में रोज अनेक लोगों को टेलीफोन किए जाते हैं, फिरौतियां मांगी जाती है। यहाँ जितना बड़ा नशे का कारोबार गुड़गांव में है, मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा। आप दूर मत जाओ, शाम को एमजी रोड पे चले जाओ, और या आप एक दिन मेरे पास आ जाओ, शाम को मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखा के लाता हूँ क्या हाल है यहाँ, किस तरह से पुलिस जो है नपुंसक बनकर के खड़ी हो जाती है, कुछ करती नहीं। यहाँ वो तो खड़े मिल जाएंगे तुम्हें जो रात को दारू पीने वालों के मुंह के लगा के पैसे लेते हैं, वो तो बहुत मिल जाएंगे यहाँ। लेकिन जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहा। गुरुग्राम में बैठे इस वक्त, बारिश आती है, जलभराव हो जाता है, सड़कों पर तालाब में तब्दील हो जाती है। सरकार की इससे ज्यादा बड़ी और कमी क्या होगी कि जो ऑफिस है ट्रैफिक को कम करने के लिए, जाम को रोकने के लिए, बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था करने की बजाय वर्क होम के ऑर्डर कराते हैं। फिर सरकार कहाँ है? गुड़गांव में तो सरकार में आपसे खींचातान है, ग्रुपों में बटे हुए है गुड़गांव। विपक्ष कब तक आएगा? हैं? विपक्ष कब बोलेगा? अगर ग्रुप पे चल रहा, सरकार नहीं है, सरकार है, विपक्ष कब आएगा? उनके हमारी सरकार बना दी, सरकार बनने के बाद, सरकार बनने के बाद ही ठीक होगा। गुड़गांव हम ही ने बनाया था और हम ही ठीक करेंगे इसको। और महाराष्ट्र में गुड़गांव ना तो आपने बनाया, ना गुड़गांव बीजेपी ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया। गुड़गांव कोई बनाने वाला है तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। महाराष्ट्र में दो पार्टी, दो भाई, एक हो, क्या हरियाणा में इस तरह से और कोई बात है तुम्हारे पास? और काम नहीं है कोई? मैं पूछता हूँ, कोई काम नहीं है? मैंने इसलिए नहीं बुलाया आपको कि आप मेरे घर के परिवार के बारे में आकर के सवाल करें। कोई और बात है तो बात करें, इसके ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जलभराव के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, क्या मानते हैं? जलभराव के कारण कुछ लोगों की 9 लोग मारे गए, 10 लोगों की लगभग मौत। तो क्या अधिकारियों की लापरवाही है? अधिकारियों की नहीं, सरकार की लापरवाही है। अधिकारी तो, सरकार मजबूत होगी तो अधिकारी तो काम करेंगे। अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहरने के बजाय सरकार को अपने आप को जिम्मेवार मानना चाहिए कि उनकी अपनी कोई पकड़ी नहीं है। कांग्रेस जिस तरह आप प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, आपने कहा कि 3 आपने जोनों में बांटा है, हिसार, अम्बाला और गुड़गांव। इसी तरह कांग्रेस भी अब अपने पूरे संगठन पर जोर लगा रही है। हालांकि आपको उम्मीद है, डेडलाइन दी थी 30 तारीख की कांग्रेस ने, अगली 30 आने को हो रही है। किस कांग्रेस की बात करते हो आप? ये देखो ना यार, इससे ज्यादा कांग्रेस का दिवाला क्या पिटेगा कि राहुल गांधी को जिले के सतर पे संगठन बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में जाकर के मीटिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब राहुल गांधी को कांग्रेस के नेताओं पे, हरियाणा वालों पे भरोसा नहीं है।
या उसकी पकड़ नहीं है या वो उसकी बात को मानते नहीं है। अगर राहुल गांधी सही मायने में लीडर हो तो जो आंख दिखाते हैं उनको पार कर देना चाहिए। सर मेयर मान्यता की बूथ के स्तर के ऊपर लेकर के जाने के लिए हमने सीवर लगाए। मीटिंग नहीं है, ये सीवर है। तो सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है। उसमें हमारे 17 प्रपोस्ट हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष और संयोजक जिनको कहते हैं वो आते हैं। बाकी पार्टी के सभी सीनियर साथी भी आते हैं। वो फिर सबको अपनी अपनी तरफ से टिप्स देते हैं कि कैसे संगठन को हम बूथ के स्तर तक लेकर के जा सकते हैं, किस किस की क्या क्या जिम्मेवारी। आज 8 जिलों की मीटिंग थी, सीवर था। टोटल हमने 3 जोन में पूरे प्रदेश को बांट दिया। एक जोन हिसार जोन है जिसमें 7 जिले हैं और एक जोन जो है गुड़गांव का है जिसमें 8 जिले हैं। एक अम्बाड़ा जोन है उसमें भी 7 जिले हैं। अम्बाड़ा जोन की मीटिंग हमारी बाकी है, उसको भी हम जल्द करेंगे। हमारा टारगेट है कि 30 जुलाई तक बूथ के स्तर तक संगठन खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ आज के इस जोन की मीटिंग में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने बूथ के स्तर के ऊपर भी अपने जोन प्रभारी बना दिए। जल्दी हम इस काम को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर 25 सितंबर की तैयारी में लगेंगे। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन जो है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे और उस दिन एक ऐसा मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश भर में। उसके लिए आपको निमंत्रण है सबको कि हर आदमी की जुबान पे एक ही बात हो। इस भाजपा को कांग्रेस तो सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। कांग्रेस ने तो फिर कहीं ना कहीं सौदेबाजी के तहत भाजपा को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने संगठन के बलबूते पे भाजपा को सत्ता से बाहर करे। जिस पार्टी का संगठन ना हो, लोगों का विश्वास उस पार्टी पे ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संगठन के बलबूते पे कई बार सरकारें बनाई और बदली। चौधरी देवीलाल ने संगठन के बलबूते पे इस देश से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चल करके उनका जो संगठन का ढांचा जो तैयार करने का तरीका था उसको आगे लेकर के जाएंगे। चौटाला साहब का एक नारा था, 1 बूथ और 10 यूथ। उस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने गांव-गांव में जाकर के सघन और 1 बूथ 10 यूथ के उस नारे को पूरा किया। उसी की बदौलत 2000 में फिर सत्ता में अब हमारा लगातार ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह का संगठन उन्होंने बनाया था उसी तरह का संगठन बनाएंगे। और उसके साथ साथ अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हमने एक और नया फैसला लिया है। हमने एक ऐप तैयार कर रहे हैं। उस ऐप के अंदर पूरे प्रदेश की सरकार का डाटा हमारे पास होगा, हर डिपार्टमेंट का। अगर किसी को पटवारी तंग करता है, वो किसान अगर उस ऐप के ऊपर अपनी कंप्लेंट देगा तो मेरी तरफ से बाकायदा मेल जाएगी उस पटवारी को।
तो इसको परेशान करने की बजाय इसका काम कर। अगर वो कोई कोताही करेगा तो बात तहसीलदार तक जाएगी, वहाँ पे भी अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो वो आगे से आगे जाती जाती चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तक भी जाएगी। और फिर भी अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हमारी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े होकर के न्याय करेंगे। हमने उसका नाम भी तय कर दिया, जन सेवक के नाम से ऐप बनाने, उस पर काम शुरू कर दिया। 25 सितंबर को हम उसको लॉन्च भी करेंगे। और उसके बाद जो है चौधरी देवीलाल की जयंती के बाद हम पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम बनाएंगे। लोगों के बीच में सरकार की कमियां, खामियां, बेकायदियां इनका जिक्र करेंगे। कैसे बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी, उसमें कौन कौन लोगों की भागीदारी क्या क्या थी, उनकी भी खुल करके लोगों के बीच में जानकारी देंगे। पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और लगातार जब तक लोगों के साथ इस बीजेपी से छुटकारा नहीं मिले इस लड़ाई को जारी रखें। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज उठाएगी नहीं लोग हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज बनेगी नहीं लोग? बिल्कुल बनेगी, 100%। हमने जनता की लड़ाई लड़ी है। अब तक भी इस नई सरकार बनने के बाद 2 एपिसोड हुए हैं जिन पे सरकार मजबूती से कोई निर्णय नहीं कर सकी। एक तो पानी का इशू आया था, हमारा पानी पंजाब की सरकार ने रोक दिया था। केवल हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के मेमोरेंडम दिए, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई। और जब लगा कि सरकार कमजोर है तो फिर हमने 25 तारीख का दिन तय कर दिया गवर्नर को मेमोरेंडम देकर, या तो महामहिम आपकी दखल से पानी आ जाए। अगर 25 को पानी नहीं आएगा 25 तक, तो फिर हम हरियाणा को पंजाब के साथ लगती सीमाएं जो सारी बंद कर देंगे। और वो एक दिन सांकेतिक करेंगे, फिर भी अगर पानी नहीं दिया तो फिर हम पक्का मोर्चा लगा देंगे। पंजाब की सरकार को इस बात का एहसास था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो फैसला करती है उसको निभाती है। SYL के मुद्दे पे भी हम लड़े थे। फिर ये बिजली का मामला आया था, बिलों के रेट बढ़े थे, उसके लिए भी सरकार को अगर किसी ने मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया, बाकी तो कोई बोला ही नहीं। ऐसे मुद्दे समय समय पे सरकार अगर कोई किसी किस्म के गलत निर्णय लेगी तो हम उसको उठाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के बीच में जाकर के भी इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे, न्याय कराएंगे। SYL का जिक्र किया आपने, बैठकों का दौर चल रहा है, अभी हाल ही में बैठक हुई है दोनों मुख्यमंत्री। मैंने पहले ही कह दिया था, केंद्र भी इंटरफेयर कर चुका है। मैंने पहले ही कह दी थी ये बात। मेरे से आप जैसे साथियों ने इशार में ये बात पूछी थी पत्रकारों कि मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। मैंने कहा मीटिंग जो है बेनतीजा हो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। SYL के इशू को कैसे भटकाया जाए, इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिनार नदी का जिक्र कर दिया कि हमें वहां से पानी मिलना चाहिए। ये भटकाने की बात है इश्यूज को। सरकार को बजाय बैठक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अवमानना का नोटिस देना चाहिए, मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। तो कोर्ट की तौहीन की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें, ना कि SYL नहर के पानी को लेकर करें। उन्होंने सिंधु नदी के, आपने भी कहा कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये सरकार कमजोर है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है